नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत ही खास पहचान के बारे में। वो पहचान है इसकी विशाल विविधता में एकता की भावना। चलिए इसे समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ है मेघालय का चेरापूंजी और मासिन राम, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, मतलब बादल मानो जमीन पर ही उतर आते हैं। और फिर वहीं दूसरी तरफ है हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान का सूखा रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही देश में ये दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ कैसे हो सकती हैं? और यही सवाल हमें भारत की उस अनोखी कहानी की तरफ ले जाता है जिसे हम अनेकता में एकता कहते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम कुछ खास पहलुओं पर नजर डालेंगे। पहले हम देखेंगे कि भारत एक बहुरंगी देश कैसे है, फिर यहाँ की भाषाओं, त्योहारों और पहनावे को जानेंगे। उस धागे को ढूंढेंगे जो हम सबको जोड़ता है, कुछ चुनौतियों को समझेंगे और आखिर में अपने राष्ट्रीय प्रतीकों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भारत का समाज इतना रंग बिरंगा क्यों है। देखिए, सदियों से दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए, और इसी वजह से यहाँ की संस्कृति में इतनी सारी परतें और रंग जुड़ते चले गए। भारत के बारे में एक बड़ी मजेदार कहावत है। कहते हैं कि यहाँ हर 200 किलोमीटर पर लोगों के बात करने का तरीका, उनके रहने का ढंग और उनके रीति रिवाज सब कुछ बदल जाता है। कमाल की बात है। चलिए अब इस डाइवर्सिटी को कुछ असल उदाहरणों से समझते हैं, जैसे यहाँ की भाषाएं, त्योहार और पहनावे। जरा इस नंबर को देखिए, 225। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की अनुमानित संख्या है। आप सोच सकते हैं, एक ही देश में इतनी सारी भाषाएं। और पता है, इन 22-25 में से 22 भाषाएं तो ऐसी हैं जिन्हें हमारे देश की प्रमुख भाषा माना जाता है। इनमें हिंदी, बांग्ला, तमिल और मराठी जैसी कई भाषाएं शामिल हैं, जिनका अपना एक बहुत बड़ा साहित्य और इतिहास है। और जैसे भाषाएं अलग अलग हैं, वैसे ही यहाँ त्योहारों का भी एक खूबसूरत इंद्रधनुष देखने को मिलता है। होली और दिवाली की धूम है तो ईद की रौनक भी है। क्रिसमस और प्रकाश पर्व से लेकर बुद्ध पूर्णिमा तक हर समुदाय अपने अपने त्योहार बड़े जोश से मनाता है। और ये रंग सिर्फ त्योहारों तक ही सीमित नहीं है। हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स में भी ये साफ साफ झलकते हैं। तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो, केरल का कथकली हो या फिर ओडिशा का ओडिसी, हर डांस की अपनी एक अलग कहानी है जो उस जगह की संस्कृति को बयां करती है। अब सवाल ये है कि इतनी सारी अलग अलग चीजों के बावजूद वो कौन सा धागा है जो हम सबको एक साथ बांध कर रखता है? चलिए इसे खोजते हैं। आज के जमाने में इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण पता है क्या है? हमारी इंडियन क्रिकेट टीम। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स टीम नहीं है, ये छोटे भारत जैसी है। जरा सोचिए, इस टीम में खिलाड़ी अलग अलग राज्यों से आते हैं, उनके धर्म अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, लेकिन जब वो मैदान में होते हैं तो उनकी बस एक ही पहचान होती है, इंडियन। और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है, भारत के लिए खेलना और जीतना। और ये एकता सिर्फ आज की बात नहीं है। अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो हमारा स्वतंत्रता संग्राम इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। उस वक्त धर्म, जाति, भाषा सब कुछ भूलकर हर कोई बस एक हिंदुस्तानी था जो आजादी के लिए लड़ रहा था। लेकिन देखिए, जहां इतनी खूबसूरती है, वहीं कुछ चुनौतियां भी हैं जो हमारी एकता को आजमाती हैं, और उनके बारे में बात करना भी उतना ही जरूरी है। ये शब्द सुनिए, तू स्कूल जाकर क्या करेगी, तुझे तो घर का चूल्हा ही फूंकना है। ये हमारे समाज में जो जेंडर को लेकर भेदभाव है उसकी एक कड़वी हकीकत है। आज भी कई लड़कियों को ऐसे ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन इसी समाज ने हमें पीटी ऊषा, कल्पना चावला और मैरी कॉम जैसी हिम्मत वाली महिलाएं भी दी हैं। इन्होंने हर मुश्किल को पार करके ये साबित किया है कि अगर मौका मिले तो भारत की बेटियां आसमान छू सकती हैं। जेंडर के अलावा एक और बड़ी चुनौती रही है, और वो है जाति के आधार पर भेदभाव। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसने हमारे समाज को लंबे समय तक बांटा है। हाँ, ये सच है, लेकिन महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान लोगों ने और हमारे संविधान ने इन दीवारों को तोड़ने के लिए बहुत काम किया है। हमारे संविधान ने छुआछूत को गैर कानूनी बनाया और हर नागरिक को बराबरी का हक दिया। तो चलिए आखिर में बात करते हैं उन चीजों की जो हम सब की एक पहचान है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। ये वो प्रतीक हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक हैं।
हमारा प्यारा तिरंगा, इसके तीनों रंगों का एक बहुत गहरा मतलब है। केसरिया रंग हमें बलिदान की याद दिलाता है, सफेद रंग शांति का संदेश देता है और हरा रंग हमारे देश की हरियाली और खुशहाली को दिखाता है। और हमारे नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक के ठीक नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। इसका मतलब है हमेशा सच की ही जीत होती है। यही तो हमारे देश की नींव है। तो आखिर में भारत की इस पूरी कहानी को हम एक लाइन में कैसे कह सकते हैं? शायद ऐसे कि ये देश एक फुलवारी यानी एक बगीचे की तरह है, जिसमें अलग अलग रंग और खुशबू वाले फूल एक साथ खिलते हैं और इस बगीचे को खूबसूरत बनाते हैं। तो सवाल हम सबके लिए यही है कि इस खूबसूरत बगीचे को हम सब मिलकर कैसे और बेहतर बना सकते हैं, कैसे इसकी देखभाल कर सकते हैं। इस पर सोचना तो बनता है।